लिए जगह दी गई, उनको जो है बीच में ना घसीटे, उनको वहीं पर रहने दें। आप कब्जा लैंड ग्रैबिंग की बात कर रहे हैं, इनके लिए तो मैं लैंड ग्रैबिंग या कब्जा का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा शब्द का, क्योंकि ये सरकार द्वारा दी गई ज़मीन है और इनको रोजी रोटी कमाने के लिए दी गई ज़मीन है। वो कुछ जो छोटे सा इनको टुकड़ा ज़मीन का दिया गया है जिस पे ये खेती करते हैं, अपने घर की एक छत बना रखी है, इनको बेघर ना करें, इनको रोजी रोटी से महरूम ना करें। इस समय बहुत ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा मंदी है, इनको जो है सड़कों पर ना उतारें, यही मेरी न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना स्टेट अध्यक्ष मुनीश साहनी जी। बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू जी, शुक्रिया। मुनीश जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो है जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और आप सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो स्टेट लैंड्स पे जो हैं बैठे हुए हैं, और पिछले कई डिकेड्स में जो हैं कुछ कॉलोनीज़ जो हैं वो रेगुलाइज भी हुई थी, और काफ़ी सारी कॉलोनीज़ जो हैं वो स्टेट लैंड्स पे या फॉरेस्ट लैंड्स पे बसी हुई हैं। तो ये जो आदेश आ रहे हैं, पहले वर्बल आदेश आया कि 3 महीने के अंदर जो है आप ये सारी जगहें जो हैं रिकवर करिए, उसके बाद एक आदेश आया रिटर्न में जिसमें ये कहा गया कि आप 31 जनवरी तक जो हैं वो सारी ज़मीनें जो हैं जिसमें रोशनी के तहत जो ज़मीनें हैं उनको भी रिकवर करिए। कैसे देखते हैं इन आदेशों को? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने ही इन लोगों को ज़मीन दी है, गरीबों से एक बार फिर छत छीनी जा रही है, किसानों से उनकी भूमि छीनी जा रही है। ये वही भूमि है जिस पर इन्होंने कोई जबरन कब्जा नहीं किया, ये पूर्व सरकारों द्वारा इनको दी गई थी। आज जम्मू कश्मीर को 4 साल के लगभग होने वाले हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो हम देख रहे हैं कि हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, मगर केंद्र सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कोई ठोस रोड मैप लाने के लिए, कोई ठोस रणनीति बनाने के लिए। आज आप देखिए, पहले लोगों से नौकरियां छीनी जा रही हैं, डेली वेजर आज हमारे सड़कों पर है, कश्मीरी हिंदू वहां पर सड़कों पर है, पंडित लोग सड़कों पर है, SC ST वालों को जबरन जो है कश्मीर के अंदर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और अब जो रही सही कसर थी वो किसानों और गरीब और आम लोगों से, जिनको जो है सरकार द्वारा ही, वहाँ की पूर्व सरकारें जो थी उन्होंने ही उनको ज़मीन वगैरह दी गई थी। यहाँ पर जब वो पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान के अंदर आए थे, जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का ही एक अभिन्न अंग है, जब यहाँ पर आए तो उनको जो ज़मीनें अलॉट की गई, आज उन लोगों से वो छत छीनी जा रही है, वो गरीब किसानों से उनकी खेती छीनी जा रही है, उन पर जो है वो एक भुखमरी की तलवार और बिना छत के सड़कों पर आने की तलवार जो है वो लटक रही है। और सरकार ने जो गाइडलाइन दे दी है, जो हिटलर शाही जैसा पैगाम दे दिया है कि 31 जनवरी तक आप इसको खाली करो, हमारी सरकार से अपील है आप लोगों के माध्यम से कि सरकार पहले इन भूमि जो हीन होने जा रहे हैं उनके लिए एक ठोस नीति बनाए, उनको कहीं उनका पुनर्वास करे, उसके बाद उनसे जो है कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उनसे भूमि वापस ली जाए। अगर हम बात करें, ये जो ऑर्डर आया उसके बाद में जब लोगों ने इसको अपोज़ किया या बात रखी कि ये गरीबों के साथ अन्याय है, उसके बाद विदुरी साहब का एक स्टेटमेंट आता है, वर्बल स्टेटमेंट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि इसमें आम व्यक्ति को, आम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आदेश जो है ये जो बिग शॉक्स हैं, जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, उनके खिलाफ़ है, उनके खिलाफ़ जो है ये कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कल ही की अगर हम बात करें, कल से एक नोटिस जो है वो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार दरहाल के जो हैं वो आम जनता को एक नोटिस सर्व कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप खुद से ही जो स्टेट लैंड्स पे आपने जो मकानात या दुकानें वगैरह बनाई हैं, जो भी स्ट्रक्चर आपने बनाया वो खुद से आप उठा लें, नहीं तो आपके खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें क्या दरहाल में या बाकी सारे थुरू से भी, रियासी डिस्ट्रिक्ट से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, बाकी सारे एरिया से भी ऐसी, क्या इन इलाका जात में कोई आम व्यक्ति नहीं है, सारे लैंड ग्रैबर्स हैं, सारे इंक्रोचर्स हैं? देखिए, जो कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया था वो नो डाउट लैंड ग्रैबर्स के लिए दिया गया था, आम लोगों के लिए नहीं दिया गया था, मगर वो उस चक्की के अंदर सरकार ने सब लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर दिया, सब लोगों को उसका जो है शिकार बना दिया। ये आदेश भी सरकार के अपील के बाद आया था। आपसी राजनीति की आपस में दुश्मनी थी, जिसको लेकर जो है कुछ लोगों को ज़मीनें नहीं मिली, कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ग्रैब कर ली। उस चक्की के अंदर, आपसी दुश्मनी की चक्की के अंदर, आपसी राजनीति के चक्कर में हज़ारों गरीब लोग जो है बलि का बकरा बनने जा रहे हैं। शिवसेना उनके साथ खड़ी है, शिवसेना बिल्कुल उनके लिए लड़ेगी, हर जगह जगह जाकर लड़ेगी। और सरकार से भी हम अपील करते हैं कि ये लचीली नीति से बाहर आएँ, जनता को राहत दिलाएं।
लाएं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता सीधा जो है उम्मीदें लगाए बैठी हैं, गृह मंत्री पर उम्मीदें लगाए बैठी हैं, देश के प्रधानमंत्री पर उम्मीदें लगाए बैठी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 4 साल से ऊपर हो चुका है, जनता की सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने आप को लावारिस महसूस कर रही है कि जनता अपने मसले लेकर कहाँ पर जाए, किन लोगों के पास जाए। आपको बता दूं कि 2 हमारे जम्मू कश्मीर के जम्मू से, हमारे जम्मू संभाग से खास करके जनता के समर्थन के साथ 2 यहाँ पर एमपी हैं, मगर दोनों इस मुद्दे को लेकर मौन हैं। खाली जुमलेबाजी की जा रही है, हर मुद्दे को लेकर आपको राहत दी जाएगी, मगर जब वो पाला केंद्र सरकार के कोर्ट के अंदर वहाँ जब बॉल जाती है तो केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना देना, जो कुछ करेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल करेंगे। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं कि मौन हैं, जनता को राहत देने को लेकर, जनता के प्रति तमाम मुद्दों के प्रति वो उदासीन है। उनका ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से लोगों को कन्फ्यूज़न में डाला जा रहा है, पहले कहा गया 3 महीने के अंदर जो है स्टेट लैंड्स जो हैं रिकवर की जाएं, उसके बाद कहा गया कि 31 जनवरी तक की जाएं, उसके बाद ये कहा गया कि आम लोगों को जो है परेशान नहीं किया जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट की जा रही है? देखिए, सरकार के पास इस समय जो सरकार चल रही है वो सरकार बहुत दिल्ली के इशारों पर यहाँ पर जो है ऑपरेट हो रही है। यहाँ के मैं तो ये भी कहूँगा कि शायद उपराज्यपाल जी को समझ ही नहीं है कि उन्होंने लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना है। जब वो प्रशासन को समझ नहीं है कि क्या मैसेज पहुंचाना है, प्रशासन इंतजार करता है उपराज्यपाल जी के आदेश का। उपराज्यपाल जी शायद इंतजार करते हैं दिल्ली के आदेशों का, कि दिल्ली से उनको जो आदेश आएगा उसके बाद वो जनता को बताएंगे, अपने प्रशासन को बताएंगे, प्रशासन जाकर जनता को बताएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसके अंदर प्रशासन रातों रात कोई डिसीजन लेता है और सुबह देखा जाता है कि उस डिसीजन को दबाव के अंदर विड्रा कर लिया जाता है। यानी सरकार के पास जम्मू कश्मीर की जनता को राहत देने के लिए ना तो कोई रोड मैप है, ना ही किसी तरह की ठोस नीति है। और यही लाचार जो प्रशासन इस समय चल रहा है, बिना किसी नीति के प्रशासन चल रहा है, जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जनता भी बिल्कुल नजरें गड़ाए बैठी हुई हैं इन लोगों को वापस सबक सिखाने के लिए, जो जनता की इस समय जनता की उम्मीदों के प्रति, जनता के मुद्दों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। मुनीष जी, होना क्या चाहिए? मतलब स्टेट लैंड्स जो उन लोगों ने इनक्रोच की हैं, जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ज़मीनें जो हैं इनक्रोच नहीं हैं। तो क्या होना चाहिए, कैसे कार्रवाई की जाए, कैसे स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ करे, उन ज़मीनों को रिकवर करे? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपका। सरकार प्रशासन के पास पूरी जानकारी है, प्रशासन उन लोगों को चिन्हित करे किस पार्टी के हैं, क्या कौन से वो किस किस ओहदे पर रह के उन्होंने जो है लैंड ग्रैबिंग के अंदर काम किया है। जिनके पास वो लैंड है जो ज़रूरत से ज़्यादा है और बिल्कुल ग्रैब की दृष्टि से उसको जो है स्टेट लैंड को उनसे खाली करवाए, ना कि आम लोगों से जिनको 2-2 4-4 मरले आज से 70 साल पहले दी गई है, उनको भी अगर आप इसी सेम आटे की चक्की में पीसेंगे तो ये सही नहीं है। बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, जो आम लोग हैं जिनको राहत के तौर पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जगह दी गई, उनको जो है बीच में ना घसीटें, उनको वहीं पर रहने दें। आप कब्जा लैंड ग्रैबिंग की बात कर रहे हैं, इनके लिए तो मैं लैंड ग्रैबिंग या कब्जा का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा शब्द का, क्योंकि ये सरकार द्वारा दी गई ज़मीन है और इनको रोजी रोटी कमाने के लिए दी गई ज़मीन है। वो कुछ जो छोटे सा इनको टुकड़ा ज़मीन का दिया गया है जिस पे ये खेती करते हैं, अपने घर की एक छत बना रखी है, इनको बेघर ना करें, इनको रोजी रोटी से महरूम ना करें। इस समय बहुत ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा मंदी है, इनको जो है सड़कों पर ना उतारें, यही मेरी सरकार से गुजारिश है। मुनीष जी, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा शिवसेना स्टेट अध्यक्ष होने के नाते आपका आम जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की पूरी जनता? बिल्कुल, हम लगातार जन मुद्दों के प्रति हम वचनबद्ध हैं। जन मुद्दों को लेकर हम हमेशा सड़कों पर होते हैं। कोई भी जनता के प्रति जब सरकार उदासीन रवैया अपनाती है, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हमारे पास सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि आप बीजेपी के साथ होते थे, आज आप बीजेपी से अलग क्यों हैं, आज आप दूसरी पार्टियों के साथ दिए हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूँ कि शिवसेना ना तो बीजेपी के साथ है, ना दूसरी पार्टियों के साथ है। शिवसेना उस हर पार्टी के साथ है जो जन मुद्दों के प्रति खड़ा है, जनता के मुद्दों को हल करने के लिए आगे आएगा, हम उसका साथ देंगे। तब तक 27 साल तक बीजेपी हमारी बात मानती थी, जन मुद्दों के प्रति बिल्कुल सिंसियर थी, उसको उठाती थी, सड़कों पर उतरती थी, हम उसका समर्थन करते थे। अब वो जन मुद्दों से मुंह मोड़ चुकी है तो हम उसके खिलाफ भी आज सड़कों पर है। चाहे कितने भी इल्ज़ाम लगे, शिवसेना जनता के हर मुद्दे के साथ है और हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी, कंधे से कंधा मिलाकर
जनता के मुद्दों को जो है हल करने का हर प्रयत्न करेगी। मुनीष जी, आखिर में एक सवाल रहेगा, राहुल गांधी की जो पैदल मार्च है जो अब जम्मू कश्मीर में एंटर होने वाला है, आपका समर्थन है उस यात्रा को? बिल्कुल जी, खाली शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का नहीं समर्थन है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जब ये यात्रा निकली थी तो हमारे युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहब ठाकरे उसमें शामिल हुए थे। जब ये यात्रा दिल्ली में पहुंची तो दिल्ली में हमारी राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी शामिल हुए और बहुत खुशी होती है कि जो वो संदेश लेकर चल रहे हैं, चाहे ये राहुल गांधी की यात्रा है, चाहे ये कांग्रेस की यात्रा है, मगर इस यात्रा का जो संदेश है वो संदेश है भाईचारे का, वो संदेश है अखंडता का, जिसको देश में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगा देश के साथ अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर एक मिसाल हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर को हम क्राउन ऑफ द कंट्री कहते थे। वो मिसाल क्यों थी? क्योंकि यहाँ आपसी भाईचारे के साथ लोग रहते थे। यहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आपसी भाईचारे में रहते थे। ये एक गुलदस्ता हुआ करता था जम्मू कश्मीर। आज आप देखिए स्वार्थ की, जातिवाद की, धर्म की राजनीति इतनी ऊपर चली जा चुकी है कि आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। ये राजनीतिक स्वार्थता का नतीजा है, धर्म की राजनीति का नतीजा है, जातिवाद की राजनीति का नतीजा है। तो ये जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो जो संदेश लेकर जा रही है, उस संदेश का हमारा पूरा समर्थन है। जम्मू कश्मीर इकाई बिल्कुल उनके साथ कदम ताल करती हुई चलेगी। जम्मू ही नहीं, जम्मू, उधमपुर, कश्मीर तक हम उनके साथ हैं। और हमारे महाराष्ट्र से भी बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और हाई कमान के नेता, वरिष्ठ नेता यहाँ पर जो है इस यात्रा के अंदर शामिल भी होंगे। जिस तरह से एनसी, पीडीपी या बाकी दल भी उसको समर्थन कर रहे हैं, उस पैदल यात्रा को समर्थन कर रहे हैं, और भाजपा की अगर हम बात करेंगे, भाजपा उन पार्टीज़ को जो है एंटी नेशनल पार्टीज़ कहती है, उसमें आप भी शामिल होने जा रहे हैं। आपको लगता है भाजपा का क्या रवैया रहेगा? देखिए, मुझे तो लगता है शायद नेशनल पार्टी बीजेपी ही इस समय बची है जो इस यात्रा को समर्थन नहीं कर पा रही और अपने आप को नेशनल होने का दावा करती है। ये तमाम पार्टियां हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, इनको ये बात कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये एंटी नेशनल हैं, पीडीपी एंटी नेशनल है या अपना फारूक एनसी एंटी नेशनल है, तो ये बाहर क्या कर रहे हैं? आप लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले हैं, आप लोग गृह मंत्री की कुर्सी संभाले हैं, केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, तो इनको क्यों नहीं सलाखों के पीछे कर दिया जाता? जनता को ये सवाल पूछना चाहिए। ये जो जनता को गुमराह करने का काम लगातार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कभी राष्ट्रवाद का सहारा लेके, कभी जात का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेके, अब इनका दोहरा चरित्र बिल्कुल जनता के सामने आ चुका है। ये वही पीडीपी है जिसको ये एंटी नेशनल पार्टी कहते हैं, जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। ये यही फारूक अब्दुल्ला है जिनका ये लगातार समर्थन लेते रहे थे। और प्रधानमंत्री जी जब जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करना होता है, इन्हीं पार्टियों को, इन्हीं कश्मीर की इन्हीं पार्टियों को, जिसको ये तथाकथित अपना एंटी नेशनल पार्टीज़ कहते हैं, इन्हीं को अपनी मीटिंग के अंदर दिल्ली बुलाते हैं कि आओ मुझे जम्मू कश्मीर का हल बताओ। तब वो राष्ट्रवाद कहाँ जाता है, तब वो किस तरफ जाती है। तो आज जो ज़रूरत है वो आपसी भाईचारे की ज़रूरत है। ये जो यात्रा संदेश लेकर जा रही है, मैं तमाम पार्टियों को के साथ जम्मू कश्मीर की जनता से भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इस संदेश का समर्थन करें, राजनीति से ऊपर उठें, जात धर्म से ऊपर उठें और यात्रा को समर्थन करते हुए एक बार दिखाएं कि आज भी हिंदुस्तान जो है वह तमाम जातियों धर्मों का गुलदस्ता है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्टेट अध्यक्ष शिवसेना मनीष साहनी जी। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं फैज़ा मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।